हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोगों का गुरुकुल इंस्टीट्यूट एमपी में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेल यानी कि कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है उसके बारे में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेल्स और सेल थ्योरी के ऊपर चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके उसे देख लें। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। Both have their specific functions and regulate their own kind of functions. Prokaryotic cells. Let's know what is prokaryotic cells and then we will discuss on what is eukaryotic cells. First of all, let's have a look on prokaryotic cells. Friends, there is a schematic diagram of prokaryotic cells as well as eukaryotic cells. As we see that prokaryotic cell is much smaller in size than comparison to eukaryotic cells. First of all, see that this is the nucleus. This is the nuclei of prokaryotic cells. Here you can see that this dot-like structure is ribosome. This whole picture is of prokaryotic cells, and the fourth layer from cytoplasm is cell membrane, and then there is cell wall, and the last one is the capsule that some prokaryotes here are. Friends, हम लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये न्यूक्लियॉइड हो गया, यहाँ पे राइबोसोम है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल हुआ। लास्ट में आप लोग ये लाइन जो देख रहे हैं सबसे अंत में ये कैप्सूल हो गया जिसमें कि सम प्रोकैरियोट्स हैं। So friends, do you know what is prokaryotes regulates? Bacteria, blue-green algae, mycoplasma, cyanobacteria, virus represents prokaryotic cells. Okay, then it means that bacteria, cyanobacteria, mycoplasma, blue-green algae, ये सारे जो हैं ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल को दर्शाते हैं। इसी में फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स में अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इन दिस ऑल द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। एज वी कैन सी दैट इन दिस वीडियो वी कांट सी माइटोकॉन्ड्रिया, endoplasmic reticulum and rhizosome, like these all the things. So we can say that there is no other membrane bound organelles in prokaryotic cells. Now next point is that it is generally small in size. As we can see that if we compare the prokaryotic cells to eukaryotic cells, then prokaryotic cell is much smaller than eukaryotic cells. यानी कि मित्रों प्रोकैरियोटिक सेल जो का साइज और शेप जो होता है वह यूकैरियोटिक सेल की तुलना में छोटा होता है। Now let's learn that the next point is that there is no well-defined nucleus. इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक प्रकार से न्यूक्लियस होता है। जैसे कि आप लोग यूकैरियोटिक सेल में देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस को दर्शाया गया है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो न्यूक्लियस और एट ऑल फुली प्रिपेयर्ड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, न्यूक्लियस मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में ही साइटोप्लाज्म देख रहे होंगे आप लोग, ये इस न्यूक्लियस को छोड़ करके ये जो रेस्ट व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है।
ये बहुत ही फ्लूइड टाइप का होता है, यानी तरल। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। दिस पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म एरिया, ओके, दैट इज जस्ट बियॉन्ड द क्रोमोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल के जस्ट नीचे आपको ये साइटोप्लाज्म का एरिया दिखाई देगा, जो कि ज़्यादातर वाटर से बना होता है और यह फ्लूइड होता है। ये वही हम लोग कह रहे थे कि nucleus material are present in the area of cytoplasm, that is nuclei, okay. Now let's the smallest known prokaryotic organism is mycoplasma. इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक पॉइंट नोट करने वाला है कि माइकोप्लाज्म जो होता है, ये माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अब बहुत कुछ जान लिया है। चलिए अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल पे भी थोड़ा नजर डालते हैं। आप लोग यहाँ पर एक ऐसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे मेन स्ट्रक्चर में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस आता है, ये सेंटर में होता है। साइटोप्लाज्म हम लोगों ने कुछ देर पहले ही चर्चा करी थी कि ये साइटोप्लाज्म को दर्शाता है। राइबोसोम, दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इस सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में ही हम लोगों ने बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में अगर यूकैरियोटिक सेल्स का साइज बड़ा होता है। सो हेंस वी कैन से दैट यूकैरियोटिक सेल इज लार्जर एंड बिगर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। इट इंक्लूड्स प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमालिया। यानी कि प्रोकैरियोटिक की तुलना में अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में जितने भी जितने भी 5 किंगडम में आते हैं, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमालिया, 5 जीव जंतु के जगत जो आते हैं, उसमें मोनेरा को छोड़ करके, एक्सेप्ट मोनेरा, ऑल द रेस्ट 4 आर कंसीडर्ड टू बी एज यूकैरियोटिक सेल्स। ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स को दर्शाते हैं। यानी मोनेरा को अगर हम हटा दें तो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि दिस डिफाइंस यूकैरियोटिक सेल्स। These are complete cells which contain nucleus. These are, as we see that these are complete cells because there is mitochondria. Each and every membrane bound organelles are present, so we can say that this eukaryotic cell is complete cells. Hence, this contains nucleus. Okay, membrane bound structures are present in eukaryotic cells. Okay, and nucleus contain chromatin. न्यूक्लियस जो होता है या क्रोमेटिन इसमें होता है। इस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन पाया जाता है, जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल को रफली बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। और जहाँ तक बात है प्रोकैरियोटिक सेल का, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग लास्टली अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस पर नजर डाल रहे हैं। तो let's recap on that प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। 5 मेन डिफरेंस होते हैं जिसे कि आप एग्जाम के व्यू से ले सकते हैं। और ये एग्जाम के व्यू से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बस 5 डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, और यह वाकई में 5 डिफरेंस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए चलिए हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 5 डिफरेंस को आज देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में 5 मेन डिफरेंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ नोट डाउन करते चलिएगा और याद भी हो जाएगा। लेट्स रिकैप। सबसे मेन जो आता है, ये आता है साइज के बारे में।
size of prokaryotic cell is generally small, और जहाँ तक यूकैरियोटिक का बात है तो साइज इज large. Second main difference is nucleus is absent. और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस are present. Third main difference is that it contains single chromosome which is circular in shape. और यूकैरियोट्स में लिख सकते हैं it contains more than one chromosomes. Fourth main differences are membrane bound cell organelles are absent. और यूकैरियोटिक में cell organelles are present. And the last main difference is that cell division. हम लोग को सेल डिवीजन पर भी ध्यान देना होगा. सेल डिवीजन takes places by fission or budding. और इसी में सेल डिवीजन takes places by mitosis or meiosis. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक बहुत ही अच्छा 5 लाइन का 5 डिफरेंस लिख लिए हैं. तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग इस 5 डिफरेंस को याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक सेल को बहुत ही अच्छी तरह से और सिलसिलेवार ढंग से फ्रीक्वेंटली हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए. थैंक यू.